हेलो बच्चों, in this video we will discuss about the fourth unit, that is electromagnetic induction. In electromagnetic induction, the very first topic is magnetic flux. Electromagnetic induction was invented by Michael Faraday. Faraday discovered electromagnetic induction, and electromagnetic induction is also the principle of AC generator, or DC generator is simply the principle of generator. An electrical instrument, we will discuss about the electrical AC generator. हमारे सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है वो सिर्फ है एसी जनरेटर. डीसी जनरेटर हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, तो एसी जनरेटर आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के बारे में. एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर दो डिवाइसेस अपने पास. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा मैग्नेटिक फ्लक्स. व्हाट इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स सिमिलरली एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, किसी भी एरिया में से, किसी भी गिवन एरिया में से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स. फ्लक्स रिप्रेजेंट कर, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर फ्लक्स. वाटर फ्लक्स का मीनिंग भी ये होता है कि किसी भी गिवन वॉल्यूम के अंदर से कितनी वाटर, एक सेकंड के अंदर कितना वाटर बाहर आ रहा है, कितनी वॉल्यूम वाटर की बाहर आ रही है, वाटर फ्लक्स. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कितनी नंबर ऑफ लाइंस बाहर आ रही हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स, कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है किसी भी एरिया में से, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये आपके डिपेंड करेगा एरिया के ऊपर, डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड के. अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है मैथमेटिकली, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है किसी भी एरिया में से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया एंड cos of angle between them, cosecant of angle between magnetic field and area vector. area vector की डायरेक्शन हम पहले पढ़ चुके. एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है दैट इज आउटवर्ड नॉर्मल, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. पहले पढ़ चुके. गॉस थ्योरम के अंदर भी एरिया वेक्टर उसमें आता था, यूज होता था. एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आती थी उसके अंदर. cos theta, theta is the angle between magnetic field and area vector. But area vector direction normal, किसके normal? Area के, and that is outward always. Taken as for convenience, we take outward normal. Next, magnetic field अगर non uniform है, if magnetic field is not uniform in the given area, then we calculate magnetic flux for the small area, that is ds. V dot ds कह दो, b ds cos theta, that is, and then we can integrate this, then we calculate magnetic flux through the whole area. B dot ds, that is b ds cos theta. Theta is the again angle between magnetic field and area vector. Next thing is, if that is important, these are two things are very important. These are, if magnetic field and area vector are held perpendicular to each other, means if this is the area, this is the area vector, direction of area vector, outward normal, this is the outward normal, this is the direction of magnetic area vector, and area vector means area vector nahi hai, means area and magnetic field, that is area, and this is magnetic field, outward or inward, that is, this is magnetic. For example, this is magnetic field. एरिया और मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर रखे हुए, ये परपेंडिकुलर रखते हैं, देन द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने बता दी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल, देन एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 डिग्री. मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है, एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री. और वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, एरिया वेक्टर आप अंदर की तरफ, बाहर की तरफ उधर ले लो,
आउटवर्ड नॉर्मल इधर ले लो, आउटवर्ड नॉर्मल सरफेस एरिया क्यूब है नहीं, हमने स्क्वायर लिया है, स्क्वायर है नहीं, आउटवर्ड इनवर्ड दोनों एक ही बनेंगे, हमने क्लोज करना नहीं है कुछ, इनवर्ड आउटवर्ड जो भी डायरेक्शन हो थीटा 0 डिग्री। मींस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखना 0 डिग्री, मींस फ्लक्स इज मैक्सिमम, दैट इज बी magnetic field into area. If area vector and magnetic field are held parallel to each other, this is the direction of magnetic field, this is the direction of magnetic field, this is the area, these are parallel, this area and magnetic field is parallel, but direction of area vector is this, and the angle between area vector and magnetic field is 90 degree, then flux will be 0. This is the important thing, we use this concept in AC generator. This is the principle of AC generator. जनरेटर के अंदर जब घूमेगा तो एंगल चेंज होगा, वही एंगल आपके पास थीटा है तो थीटा एंगल चेंज होगा, बार बार फ्लक्स चेंज होगा, उस बार बार फ्लक्स चेंज होने के कंटिन्यूअसली चेंजिंग इन द फ्लक्स दैट प्रोड्यूस ईएमएफ, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट। क्लोज सर्किट के अंदर उस कॉइल को रख दोगे, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। Magnetic flux is the important topic for electromagnetic induction. What is the unit of magnetic flux? ऐसा यूनिट यहां से अगर निकालेंगे फॉर्मूले से, फॉर एग्जांपल phi is equal to phi b से रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स ba, that is equal to magnetic field की यूनिट टेस्ला into एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, and this Tesla into meter square is called Weber. Weber represented by capital W small t, Weber. Weber is the SI unit of magnetic flux. Now we use this topic to explain electromagnetic induction. ध्यान से देखिए, magnetic flux is always given as product of magnetic field, area and cos of angle between them. Now we discuss about the electromagnetic induction. What is electromagnetic induction? Electromagnetic induction, EMI. If there is a change in magnetic flux, change in magnetic flux, then associated with a coil, बाकी बाहर चेंज होता रहे, associated with a coil, then EMF, और EMF का नाम ध्यान रखना, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस भी था, पोटेंशियल डिफरेंस विल प्रोड्यूस, and if this coil is in closed circuit, then current will flow. Current will flow in the coil, in the circuit. पोटेंशियल डिफरेंस होगी, आपके पास करंट फ्लो करेगा. फॉर एग्जांपल, दिस इज द मेथड टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स. दिस इज द कॉइल. चलो ओपन सर्किट के अंदर है, दिस इज द कॉइल. इसके अंदर से हमने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर दिया किसी भी तरीके से. अगर एक तरीके से आपने मैग्नेटिक फ्लक्स है, phi is equal to ba cos theta, आपने इस फ्लक्स को चेंज करना है, phi b से रिप्रेजेंट करना है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को phi से रिप्रेजेंट करना है. There are three methods to change electric flux. It means there are three methods to produce EMF in the coil, or that phenomena is called electromagnetic. This phenomena of producing the EMF is called electromagnetic induction, discovered by Faraday. This is the important discovery by the Faraday. इसी के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बेस थी पूरी. थ्री मेथड, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो आप, एरिया को चेंज करो आप, और तीसरा मेथड था एंगल चेंज करो. एंगल किसके बीच था? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के. There are three methods to change the magnetic flux.
hence to produce the induced, and this EMF, this EMF by changing magnetic flux is called induced EMF. Induced EMF. And this current is called induced current. Induced current, because this is not in the direct contact by any method. Indirect contact से EMF चेंज करते हैं, बताऊंगा indirect मेथड से कैसे, हम डिस्कस करेंगे उसके बाद कैसे कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस करी जाती है। EMF इंड्यूस किसी भी कॉइल में तब होगी जब आप इस थ्री मेथड से यूज चेंज कर दो, आप इस किसी भी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो, एरिया को चेंज कर दो, आप थीटा को चेंज कर दो, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर चेंज कर दो, इस कॉइल के अंदर EMF प्रोड्यूस हो जाएगी। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगी कुछ, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हमने किसी रेजिस्टेंस, किसी एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ दिया, क्या बन जाएगा, इसके अंदर करंट फ्लो कर जाएगा। उस करंट का नाम है इंड्यूस्ड करंट। एक करंट फ्लो करेगा, और यही प्रिंसिपल है AC जनरेटर का। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। दिस इज EMI, changing magnetic flux produce induced EMF in the coil. इस coil से associated कितना फ्लक्स, आप फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ लाइंस। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ लाइंस कैसे चेंज करेंगे, ये बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है, इसको हम इसके पास लेके आए, ये कॉइल ऐसे रखी, इस तरह से कॉइल रखी हुई, इस तरह से सर्कल रखा हुआ आपके पास, सर्कुलर कॉइल इस तरह से रखी हुई है, हम इसके पास नॉर्थ पोल लेके आए, जब दूर लेके जाएंगे नॉर्थ पोल दूर जाएगा, नजदीक लेके आएंगे नजदीक आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नजदीक लाएगा तो ज्यादा पास होंगी, दूर जाएगा तो कम पास होंगी। जैसे जैसे नजदीक लाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास होंगी, ज्यादा पास होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कम ज्यादा पास हो रही, चेंज हो रही है, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज EMF। दूर लेके जाओ, देन अगेन चेंज द मैग्नेट, आपने रेस्ट पे रख लिया, इफ कॉइल एंड मैग्नेट आर एट रेस्ट, then there will be no induced EMF in the coil, then there will be no induced current in the coil, because there is no change in the magnetic field lines pass हो रही, 10 लाइंस पास हो रही, तो 10 के 10 चेंज नहीं हो रही। दूर लेके जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से डिक्रीजेस होगा, इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगी, there will be induced EMF in the coil। नजदीक लेके आओगे, there again change in the, पहले यहाँ पे थी एक लाइन पास हो रही थी, यहाँ पे लाए 5 लाइन पास होगी, चेंज इन द कितना हुआ, 4 मैग्नेटिक flux produced. It is the production of induced EMF or induced current in the coil. This is the today's topic, electromagnetic induction and magnetic flux. Next video we will discuss about the electromagnetic induction production के method and Faraday's law of EMI. Thanks. Have a nice day.